जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 10 को। तो ये प्रश्न जो है, बाकी प्रश्न 9 तक तो हमने लगाया था, नॉर्मल हमको छोटा छोटा दिया था। अब इसमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग माने मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जो लोग पूर्ण वर्ग समझ रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाएंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बाकी बात तो एक ही है। तो उसके थोड़े मतलब है तो थोड़ा डिफिकल्ट ही, लेकिन अभी नॉर्मल पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अभी इतना ही जानिए। तो इसके 4 स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। पहले अब पूर्ण वर्ग बनाना है, किसका बनाना है, जो नीचे पार्ट दिया है, कभी कभी ऊपर भी दे देगा, बाकी हम ये नहीं करें कि हमेशा नीचे ही रहेगा। लेकिन अभी जो 10वें प्रश्न में नीचे दिया एक्स स्क्वायर 2x + 2 का पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम लोग किसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 का परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पूर्ण वर्ग भी बोल सकते हैं, पूर्ण वर्ग। तो इसका पूर्ण वर्ग जब हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहला नंबर है x के गुणांक में 2 से भाग दीजिए। x के गुणांक में 2 से भाग देना है, फिर प्राप्त भागफल, भाग देने पे जो प्राप्त होगा उसका वर्ग करेंगे, और जो वर्ग करने पे आएगा उसी समीकरण में, मतलब उसी समीकरण में एक बार उसको जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, फिर उस समीकरण को हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बन के तैयार होगा। अब क्या करना है, ये समीकरण जो है हम लोगों को यहाँ पे इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहला स्टेप क्या है, x के गुणांक में 2 से भाग दीजिए। x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं बोल रहा है, बोल रहा है x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2x का, मतलब x का गुणांक यहाँ पे 2 है। तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना। 2 से भाग दीजिए तो x के गुणांक में 2 से भाग दिया, फिर उसके बाद में उसी समीकरण में एक बार जोड़िए तथा घटाइए। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में क्या है, यहाँ पे 2 है। अब इसी समीकरण में एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो प्लस में एक बार जोड़िए, एक बार +1 करिए, एक बार -1 करिए, जो आया है इतना हो गया। उसी समीकरण में एक बार जोड़िए तथा घटाइए। प्राप्त भागफल का स्क्वायर भी करना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करके जोड़ना घटाना है। 1 का स्क्वायर एक बार प्लस में, 1 का स्क्वायर माइनस में। इतना बात समझ में आ गया। अब उस समीकरण को हल करिए। तो इस समीकरण को किस तरह हल करना है, तो अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में, अब ये काम करिए कि अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ना है, सेट करना है। तोड़ना नहीं है, मतलब छोटा करना है, a + b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, a - b के होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं। इसी दोनों में अधिकतर तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाले में तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो +1 को अंदर ले आइए, +1 को अंदर ले आया तो ये a स्क्वायर अंदर आ गया, प्लस में 2x। अब जो बचा है 2 - 1 स्क्वायर इधर कर दीजिए, इसको सेट कर दिया हमने। अब वही तो बोला है, उसी समीकरण को हल करिए। हल करने के लिए अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। तो अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर है, 2ab। अब यहाँ पे हम लोग इंटू में 1 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। a की जो b की जगह पे है, a की जगह पे जो है वहाँ पे x है ही, b की जगह पे 1 है, इंटू में भी 1 आ गया, इस पैटर्न पे आ गया। अब इसका क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, 1 है, बीच में लगा क्या है, प्लस लगा है, प्लस लगा है, और क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको तोड़ेंगे तो हमको ये इतना मिल जाएगा, ये इतना हमको मिल जाएगा। तो हम इसकी जगह पे ये इतना लिख दिए a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। बचा क्या, यहाँ पे 2 है, -1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -
1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इतना तो हम लोगों को पता है। अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब इतना तो हो गया। थ्री नहीं होगा, 2 माइनस 1 है, 1 होगा, 1 हो गया। अब इसको ले आइए, मतलब कि इतने को हमने सॉल्व किया, ये ले आया, यही हमको लाना था। अब इसका बन गया है, पूर्ण वर्ग बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन मार्क dx अपॉन में रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बना दिया हमने 1। अब हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब इतना हमने तोड़ दिया। आप लोगों को भी समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में, पहला प्रश्न आप ऐसा देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा से देखें, पूर्ण वर्ग बनाना अच्छे से सीख लें। और भी पढ़ते पढ़ते आगे क्वेश्चन में पूरा पूर्ण वर्ग बनाना है तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोगों को पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या पता है, इंटीग्रेशन मार्क dx अपॉन में रूट x की जगह पे x प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, a स्क्वायर इजकल टू में क्या होता है, लॉग रूट, लॉग मॉड में x प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जैसे वैसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में c। अब इस फॉर्मूले पे इसको रख दीजिए, ये इधर अलग है, इससे कोई मतलब है नहीं, खाली पूर्ण वर्ग बनाना था। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मार्क कर दिया, इंटीग्रेशन मार्क खत्म हो गया। अब ये जो है इस तरह है, x की जगह पे ये पूरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, a की जगह पे 1 का स्क्वायर। अब इस तरह इसको लाइए, ये आ जाएगा log x की जगह पे ये पूरा x प्लस 1 कर दीजिए, प्लस में क्या है, प्लस में ये रूट है, एक्स स्क्वायर की जगह पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में आ गया c। अब अगर जो हम लोग चाहें तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, बाकी अगर जो स्टेप बढ़ाना चाहें, आंसर की तरह लाना है, तो इसको आंसर जो है आएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दीजिए। बाकी पूर्ण वर्ग जो हमने बना के इस तरह किया है, अब आप लोग डायरेक्ट चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस इसी की तरह जो है ये यहीं पे उतार दीजिए। लेकिन इस तरह मुझे बताना गलत है, आप लोग कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। तो चलिए करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, a की जगह पे x है, इंटू में b की जगह पे 1 है, प्लस लगा है, प्लस कर दीजिए, बड़ा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस c। अब यहाँ पे आ गया लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस में रूट एक्स स्क्वायर, 1 को ले जाइए उधर, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। लेकिन अभी रुक जाइए, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ गया 2x, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो गया 2x, 1 का कोई मतलब है नहीं, गुणे में 1 के बराबर आ गया, प्लस में अब 1 का स्क्वायर प्लस में 1 क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख दीजिए 2 मॉड क्लोज प्लस में c। यही हो गया फाइनल आंसर जहाँ तक हम लोगों को सॉल्व करना था। अब आप लोग यहाँ तक ले आइए, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं या तो फिर सॉल्व करिए, जैसा कि अभी आप लोग पहली बार लगा रहे हैं तो सॉल्व करना सीखिए सही तरीका, जो कि मैंने आपको बता दिया है।
और फार्मूला जो है ये सब 6 फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए, तो उसको आप लोग याद कर सकते हैं। मिलते हैं सभी भाई बहन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने परम मित्र अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।